आज के प्रवचन का शीर्षक है मन को निर्विषय बनावो, परमात्मा का साक्षात दर्शन पावो। समस्त वैदिक वाङ्मय में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी भूत प्राणियों, सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। अर्थात सभी जीवों के अंतःकरण में जो चैतन्य सत्ता है, जो प्रत्यगात्मा है, जो अंतरात्मा है, वह परमात्मा ही है। और परमात्मा अपनी परिपूर्णता में, समग्रता में जीवों पर कृपा करने के निमित्त उनकी प्रत्यगात्मा बन करके, उनकी आत्मा बन करके, उनका पारमार्थिक सत्य बन के उनकी हृदय गुफा में छुप कर बैठा हुआ है। छुप कर बैठने या गुफा में बैठने का यहाँ पर गहरा तात्विक अर्थ यही है कि वह पंचेंद्रियों का विषय नहीं है, बड़ी ही सूक्ष्माति सूक्ष्म बुद्धि से उसका दर्शन होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वह छुप करके बैठा है। तो परमात्मा सभी प्राणियों, सभी जीवों के हृदयाकाश में अगर विद्यमान है तो दिख क्यों नहीं रहा है? कैसे दिखेगा? उसमें समस्या क्या है? बाधा क्या है? वास्तव में परमात्मा छुपा नहीं है। जो देखने वाली आंखें हैं उन पर पर्दा पड़ा है। परमात्मा का दर्शन होता है चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ अर्थात मूर्ख को वह परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि वह तो पंचेंद्रियों का विषय बना करके उसे देखना चाहता है, लेकिन वह ज्ञान चक्षु से दिखता है, प्रत्यक्ष होता है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो सबके हृदय में अंतरात्मा के रूप में बैठा है। तो सबसे महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय यह है कि किसी किसी को वह परमात्मा प्रत्यक्ष दिख जाता है और अधिकांश लोगों को नहीं दिखता है। इसका रहस्य क्या है? परमात्मा चाहे श्रेष्ठ व्यक्ति के हृदय में या निकृष्ट व्यक्ति के हृदय में, पापात्मा के हृदय में या पुण्यात्मा के हृदय में, उसमें भेद नहीं है। वो तो एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन तत्व है। सब में उसी रूप में एक ही तत्व ही विद्यमान है, लेकिन किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। इसके लिए जो दायित्व है वो परमात्मा का नहीं है, ब्रह्म का नहीं है, भगवान का नहीं है। परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन अपने हृदयाकाश में ही होता है, क्योंकि विशेष रूप से अपने मूल स्वरूप में वह परमात्मा हृदयाकाश में है। और ये वेदांत में सर्वविदित है कि परमात्मा का प्रथम साक्षात अपरोक्ष दर्शन अपने मन रूपी दर्पण, अंतःकरण के दर्पण में ही होता है। ये सिद्धांत आप याद रखें। परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन अर्थात तत्व ज्ञान, अर्थात अपने स्वरूप का, अपने पारमार्थिक आत्यांतिक स्वरूप का दर्शन साक्षात और परोक्ष रूप से हृदयाकाश में ही होता है, अंतःकरण में ही होता है। अर्थात मन के दर्पण में ही वह दिखता है।
अब जो किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता है, इसका कारण परमात्मा नहीं, परमात्मा जिसमें दिखता है यानी मन रूपी दर्पण की जो गुणवत्ता है उस पर निर्भर करता है। आज के प्रवचन का मुख्य विषय यह है, जिस दर्पण में, मन रूपी दर्पण में, अंतःकरण रूपी दर्पण में साक्षात अपरोक्ष जिस परमात्मा का, ब्रह्म का दर्शन होता है, वह दर्पण कैसा है? दर्पण का क्या गुण धर्म है? प्रतिबिंबित करना, प्रतिबिंबित होना। जो कुछ कोई बिंब दिखे उससे उसका प्रतिबिंब वह वहां दिखाता है। तो परमात्मा बिंब है और ये समस्त जगत प्रतिबिंब है, लेकिन वहां पर उसका जो प्रतिबिंब, वह बिंब जो उस मन रूपी दर्पण में दिखे, उसके लिए उस दर्पण का साफ होना, स्वच्छ होना, स्पष्ट रूप से छवि दिखाने की क्षमता उस दर्पण में होनी चाहिए। कितना ही सुंदर, लुभावना, सुशोभित, आकर्षक चेहरा हो, मुखड़ा हो, लेकिन अगर दर्पण पर धूल जमी हो, कालिख पुती हो या पेंटिंग लगा दी हो, दिखेगा वह चेहरा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो उस शीशे की गुणवत्ता कैसी है, इस पर निर्भर करता है कि वो वहां छवि कैसी दिख रही है। छवि तो एक जैसी है, महात्मा से दुरात्मा तक, सतयुगी पुरुष से लेकर कलयुगी पुरुष नारी सबके अंदर, लेकिन अधिकांश जीवों, अब अन्य जीवों की तो विवेक बुद्धि है नहीं, मनुष्य के अंदर विवेक बुद्धि है, तो वहां वह पहचान सकता है, देख सकता है, साक्षात अपरोक्ष दर्शन परमात्मा का उस विवेक बुद्धि से कर सकता है। लेकिन अपना अगर दर्पण ही, अपना मन अर्थात अंतःकरण ही अगर दूषित हो, मलिन हो, तो परमात्मा कैसे दिखेगा? इसलिए अधिकांश लोगों को, जिनको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, मनुष्य का जीवन बड़े युग युग से पुण्य कर्म के फल स्वरूप मिलता है, और मनुष्य जीवन पाकर के भी अगर वह दिखता नहीं है, तो उसका एकमात्र कारण यह है कि जो मन स्वरूप, अंतःकरण स्वरूप जो दर्पण है, जिसमें साक्षात परोक्ष ब्रह्म का दर्शन होता है, और दर्शन के पश्चात वह स्वतः ही जान लेता है कि मैं भी वह ब्रह्म ही हूं। वही सद्यो मुक्ति कही जाती है, वही परम पुरुषार्थ है, और जिसके उपलब्ध हो जाने के पश्चात प्राप्त करने को कुछ भी शेष नहीं रहता, जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता। वह तो जब मन निर्मल होगा, अर्थात मन बुद्धि का जो दर्पण है वह निर्मल होगा, तभी दिखेगा। तो प्रश्न यहां उठता है कि मन का दर्पण निर्मल, इसका क्या तात्पर्य है? तो आज का प्रवचन मुख्य रूप से इसी पर है। मन दो प्रकार के हैं। आज का प्रवचन जो है वो अमृत बिंदु उपनिषद, अथर्ववेदीय अमृत बिंदु उपनिषद के दूसरे श्लोक पर है। तो श्लोक पहले लेते हैं, इसी का निरूपण करेंगे कि कैसे मन रूपी दर्पण में परमात्मा दिखता है, और कैसे दर्पण में या कैसे मन में और कैसे मन से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। तो अमृत बिंदु उपनिषद का दूसरा श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। सर्वत्र वेदांत दर्शन में जहां भी भाष्य लिखे जाते हैं, इस सूत्र को उद्धृत किया जाता है। तो वह सूत्र है, मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बन्धाय विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मे स्मृतम्। मनुष्य के बंधन और मुक्ति
दोनों का कारण मन ही है। जो शुद्ध निर्विषय निर्मल मन है वह तो मनुष्य की मुक्ति अर्थात ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का कारण है। और विषयासक्त कामना युक्त जो मन है वह मलिन मन है, अशुद्ध मन है। वैसे मन से और वैसे मन में, अंतःकरण में परमात्मा नहीं दिखता है और बंधन का चक्र चला जाता है। तो शुद्ध मन अर्थात निर्विषय मन ही हमारे मोक्ष का, मुक्ति का, आत्म साक्षात्कार का, ब्रह्म साक्षात्कार का अर्थात अपने स्वरूप बोध का कारण है। और विषयासक्त मलिन कामना युक्त वासना युक्त मन है वही बंधन का कारण है। तो दो प्रकार के मन हैं, दो प्रकार के दर्पण। तो दर्पण की समस्या है समस्त आध्यात्मिक साधना का अभिष्ट परमात्मा को पैदा करना नहीं है। परमात्मा मलिन नहीं है, न परमात्मा ढका है। जिस दर्पण में वह दिखता है स्पष्ट रूप से वह दर्पण मलिन है और वह दर्पण ही अंतःकरण है, मन है। और मन की मलिनता कामना युक्त होना, विषय युक्त होगा, नित्य पंचेंद्रियों के पंच विषयों की ओर भागना। सुबह से शाम तक अपने मन की गुणवत्ता और वृत्ति पर आप ध्यान देंगे तो आपको आश्चर्य होगा। सुबह से शाम तक 24 घंटे में क्षण भर भी आप निर्विषय नहीं होते हैं। भूत की स्मृति, भविष्य की कल्पना और वर्तमान में ये कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, ये मिल जाता तो ऐसा होता, वो मिल जाती तो वैसा होता, ये भोग मिल जाता तो कितना अच्छा होता, कैसे प्राप्त करूं। सदा मनसा वाचा कर्मणा आपके विशेष रूप से मन के अंदर, मन में जो सोचते हैं वहीं तो कर्म के रूप में करते हैं, वहीं तो बोलते हैं, तो विचार तो वहां से उठते हैं। तो कामना वासना का जो मूल स्थान है, जो स्रोत है, जो योनि है, वो मन है, जो सूक्ष्म शरीर है। और वहाँ पर नित्य प्रति ये मिल जाता, वो मिल जाता, ये सुख क्यों नहीं मिला, वह प्रेम क्यों नहीं मिला, वह सुंदरी क्यों नहीं मिली, वह सौंदर्य का विषय कब मिलेगा। नित्य भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। और उसी में, इसी को कहते हैं चित्त वृत्ति, वृत्त वर्तुल है, बार बार स्वाभाविक ही ब्रेक नहीं हो पा रहा है। वर्तुल की तरह विचार आ रहे हैं, लेकिन समस्त विचारों का जो केंद्र है, जो प्रवर्तक है, वो हमारी कामनाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी अभिप्साएं हैं। विषय भोग की, पंचेंद्रियों के पंच विषय के भोग की हमारी जो कामना है, उसने हमारे मन को और मन रूपी दर्पण को मलिन बना दिया है, ढक लिया है। कामनाओं की धूल से, वासनाओं की कालिख से वो दर्पण उस परमात्मा को दिखाने की क्षमता खो बैठा है। इसलिए वैदिक वांग्मय में, विशेष रूप से वेदांत दर्शन में, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार की एकमात्र जो शर्त है, समस्त साधनाएं उस मलिन, अशुद्ध, विषयासक्त, विषय युक्त मन को निर्विषय करना, निर्मल करना, कामना मुक्त करना। कामना युक्त मन को कामना मुक्त करना, विषय युक्त मन को विषय युक्त मन को निर्विषय करना ही है। जब यह उपलब्ध हो जाता है, समस्त साधनाएं, चाहे निष्काम कर्म योग हो जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है, या भजन है अपने आराध्य का,
या योग, ध्यान, प्राणायाम साधन, ये सब के सब साधन परोक्ष साधन है परमात्मा दर्शन के, आत्म साक्षात्कार के, क्योंकि ये परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन नहीं करा सकते, लेकिन मन की मलिनता को मिटाने के लिए जो पात्रता है, एकमात्र पात्रता है, अगर तुम्हारा मन अर्थात अंतःकरण स्वरूप जो दर्पण है वह कामना मुक्त है, वासना मुक्त है, विचार मुक्त है, तो बड़ी स्पष्टता से, पूर्ण नग्नता से, और नग्नता में उसे उस निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म का साक्षात दर्शन होता है। कोई बाधा नहीं है, बस करना इतना ही है। अगर तू जैसे ये तुम पर निर्भर करता है, विभिन्न मार्ग हैं, विभिन्न औषधियां हैं, रोग एक है, मन को निर्विषय बनाना है। मन, अब जब मन कह दिया तो मन, बुद्धि, इंद्रिय सब में ये लागू हो जाता है। मन स्वतः तो कुछ कर नहीं सकता, पंचेंद्रियों की बैसाखी से ही समग्र यात्रा करता है। समस्त कल्पनाएं, आंख से रूप देखता है तो भूत की स्मृति है, कोई सुंदर वस्तु देखी, उसे पाने की कामना जग गई, मन में बैठ गई। कहीं पर सुंदर स्वर, आवाज सुनाई पड़ी, संगीत सुनाई पड़ा तो उसमें आसक्त हो गया। कहीं किसी का कोमल स्पर्श, किसी प्रेमिका का, किसी प्रियतम का, कभी कहीं कोई अनुभूति हुई, उसमें आसक्त हो गया और उसके पाने के लिए नित्य चिंतन कर रहा है, कब वह कोमल स्पर्श पुनः होगा उस प्रेमिका का। कहीं कोई खुशबू, कोई इतर, कोई गंध नासिका को लग गई तो पुनः पुनः उस गंध को भोगने, सेवन करने का मन करता है। रसास्वादन, रसना, जिह्वा को सुंदर पकवान, व्यंजन जो भी सुस्वादु कभी भोग लिया, बार बार उसे ही भोगने का मन करता है। और नित्य मन उसी में भागते रहता है। जिन लोगों को डायबिटीज हो जाता है उनकी दूसरी वासनाएं तो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन उनकी समग्र वासना जो मैंने अनुभूति में देखी है, चीनी, गुड़, मिठाई खाने की वासना पर केंद्रित हो जाती है। निषेध का आकर्षण, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ निगेशन काम करता है। सुबह से शाम तक बड़े ही विद्वान लोग, बड़े बड़े लोग छुप छुप करके, चुरा चुरा करके, जिनको डायबिटीज हो जाती है, मना रहता है, घर परिवार वाले मना करते हैं, छुप छुप करके चीनी खाने लगते हैं। वासना, जो मन है नित्य भाग रहा है, जिसे रोक रहे उसके प्रति और आकर्षण हो रहा है। स्पर्श का तो रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, ये सब के सब जो विषय हैं, इन विषयों के भोग में ही मन रमण कर रहा है, तो वह मलिन हो गया। वह दर्पण परमात्मा का साक्षात्कार अर्थात अपना आत्म, जो परमात्मा वह तो आत्मा के रूप में, चैतन्य सत्ता के रूप में तो नित्य उपलब्ध है, वही तो आत्म साक्षात्कार है। जिस साक्षात्कार दर्शन के पश्चात तुम वही जान लेते हो कि मैं तो वही हूं, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, और मैं तो नित्य मुक्त हूं, मैं चैतन्य सत्ता हूं, समस्त बंधन जड़ में है। लेकिन यह बोध कैसे होगा? उसका तो हमारा तो मन सदा बाह्यमुखी है, और हमारे अस्तित्व के केंद्र पर, अंदर में, वहां पर हमारी चेतना, हमारी अंतरात्मा, हमारी प्रत्यगात्मा नित्य विद्यमान है। इसलिए विषयी मन, कामी मन सदा ही विपरीत दिशा में जा रहा है। किसके विपरीत? हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के निमित्त जो आत्म साक्षात्कार, जो ब्रह्म दर्शन करना है, होना है और मुक्ति होनी है, वो जहां पर है उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में मन ले जा रहा है। हमारी समस्त कामनाएं, हमारी समस्त वासनाएं, इच्छाएं हमें
इस बाह्य जगत के पंचेंद्रियों के पंच विषय जो काल्पनिक हैं, निस्सार हैं, स्वप्नवत हैं, उनके सेवन, उनके भोजन और भोग से क्षणभंगुर भ्रम, क्षणिक तो तृप्ति होने का भ्रम होता है, लेकिन वो माया मात्र है। माया मात्र इदम सर्वम। ये संपूर्ण दृश्यमान जो जगत है, पंचेंद्रियों का पंच विषय है, उनके भोग से, उनके सेवन से हमारी तृप्ति की, हमारी इंद्रियों की, मन बुद्धि की तृप्ति की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि हमारी प्यास तो प्रमाणिक है। क्योंकि सृष्टि के सभी जीव आनंद, तैतरीय उपनिषद, सृष्टि के सभी जीव और समस्त ब्रह्मांड आनंद से उत्पन्न हुआ है, आनंद के लिए और आनंद में जी रहा है और आनंद से जी रहा है और पुनः आनंद में विलीन हो जाता है। इसलिए आनंद की प्यास समस्या नहीं है। आनंद की प्यास, प्रेम की खोज, सौंदर्य की अभिप्सा तो प्रामाणिक है, लेकिन जिस दिशा में और जिस स्थान में उसे खोज रहे हो और लग रहा है कि भोग रहे हो, वहीं गलत हो गया है। पंचेंद्रियों के पंच विषयों में तो छाया है, माया है। अपनी प्रेमिका का आलिंगन करने से, अपने प्रेमी के आलिंगन करने से तो तृप्ति होगी, शांति मिलेगी, लेकिन प्रेमिका की फोटो, प्रियतम की तस्वीर का आलिंगन मन को थोड़ी सी पागलपन से शायद लगे कुछ अच्छा, लेकिन आपकी प्यास तो प्रेमिका से, प्रियतम से आलिंगन, उसके शरीर से, उसके मन से, बुद्धि से, सशरीर आलिंगन का है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? तस्वीर रखी है या दर्पण में उसका प्रतिबिंब है या वीडियो उसका पड़ा हुआ। भी तो चूंकि मोबाइल का समय है तो दुनिया भर में कहीं भी आपका प्रियतम है, प्रियतमा है, प्रेयसी है, तो वीडियो भेज दिया उसने, अच्छा लगेगा भी आपका, हाँ मेरी प्रियतमा देखो मेरे सामने है, लेकिन तृप्ति नहीं होगी। उसी तरह से ये पंचेंद्रियों के पंच विषय जो इस जगत में, बाह्य जगत में दिख रहे हैं, सब छायामय है, मायामय है, इनमें रस नहीं है। रसो वैसा, जो रसमय है, आनंद जिसका स्वभाव है, वह तो मेरी अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, वह मेरे केंद्र पर मेरे आत्मा के रूप में नित्य प्राप्त है, और मैं दूसरी दिशा में खोज रहा हूं जहां पर आनंद है, जहां पर प्रेम का अनंत महासागर पड़ा है मेरी प्रत्यगात्मा के रूप में। उसे ही तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा परम प्रेमास्पद, परम प्रियतमा। वो कौन है? मेरी अपनी आत्मा, क्योंकि वही परमात्मा है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो उसका तो बोध है नहीं। हमारी बुद्धि में जो विषयासक्त है, जो मन है, पंचेंद्रियों के पंच विषयों के पीछे निरत भाग रहा है पागल की तरह। इसलिए कभी भी उसे उस सम्राटों के सम्राट स्वरूप जो प्रत्यगात्मा है, जो समस्त प्रियतमाओं की प्रियतमा है, समस्त प्रियतम का जो प्रियतम है, अद्वितीय प्रियतम है, अनंत प्रियतम है, उसे तो कभी देखने का मौका ही नहीं मिला। और उसका कारण क्या है? अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण यह भ्रम पालना कि मुझसे परे कोई जगत है, मुझसे बाहर जो दृश्यमान जगत है उसमें मेरा प्रेम है, उसमें मेरा आनंद है, उसमें मेरा सुख है। और पंचेंद्रियों के पंच विषयों में रमण कर रहे हैं, युग युग से रमण कर रहे हैं। तो आपको प्यास लगी है तो पानी चाहिए असली, लेकिन पानी का वीडियो आपको मिल रहा है, पानी की फोटो मिल रही है। आपको भूख लगी है तो आपको भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, लेकिन इन सब के वीडियो या फोटो आपको भोग करने को मिल रहे हैं। और अज्ञान के कारण आपको भी लग रहा है कि हमारी तृप्ति हो जाएगी। इसलिए अतृप्त, भूखा प्यासा बेचारा प्रेतवत ये जीव, मनुष्य ही भाग रहा है। उसकी बार बार कह रहा, उसकी प्यास प्रमाणिक है आनंद की खोज, क्योंकि वो स्वभाव है उसका, आनंद से उत्पन्न हुआ है, आनंद के लिए जी रहा और आनंद में विलीन हो जाएगा। लेकिन जहां पर आनंद, सुख, प्रेम, सौंदर्य खोज रहा है इस छाया में, माया में,
वो कल्पना है, वो स्वप्नमत है, वो स्वप्न की सुंदरी है, स्वप्न का राजा है, स्वप्न का ऐश्वर्य है। जग जाओ, और जब जग जाते हो तो स्वप्न के भिखारी और स्वप्न के राजा दोनों बराबर हो गए। इसलिए स्वप्न में जो तुम्हें बाघ खदेड़ रहा है निगलने के लिए, या सर्प काटने को दौड़ रहा है, या कोई आतंकवादी तुम्हें स्टेन गन से खदेड़ रहा है, या कोई प्रेमिका आलिंगन करने के लिए बढ़ रही है, कोई सम्राट, बहुत बड़ा सम्राट तुम्हें स्वागत कर रहा है स्वप्न में, और या घोषित कर रहा है अपना उत्तराधिकारी, तुम्हारी उस बड़े किसी देश का राष्ट्रपति बना रहा है। अगर स्वप्न है तो स्वप्न से जगने के बाद बैक टू स्क्वायर वन, पुनः वहीं पर हो। इसी तरह से जो ये हमारी पंचेंद्रियों की, पंचभोग की जो वासनाएं हैं, और हमारा मन, हमारा अंतःकरण अनंत काल तक उन पंच विषयों के भोग के पीछे भागता रहा है और भाग रहा है, इसलिए वह मन रूपी दर्पण धूमिल हो गया है। वह उस परमात्मा को जो स्पष्ट दिखा सकता है, और जहां पर दिखना चाहिए, बाह्यमुखी होने के कारण, विषयासक्त होने के कारण वह देख नहीं पा रहा है। इसलिए दिशा बदलो, विषयासक्त जो मन हो उसको निर्विषय करो, विपरीत दिशा में अपने केंद्र पर लाओ। पंचेंद्रियों के पंच विषय सदा बाहर ले जाते हैं, अंदर नहीं ले जाते हैं। अंदर में तो वहां निर्विषय शुद्ध सच्चिदानंद घन बंध है, ब्रह्म है, जहां आनंद का अनंत महासागर है। तो उसे जो गलत, जिस किसी गुरु ने, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ने जाना कि वह प्रेम की प्यास, आनंद की जो भूख है कब प्रामाणिक रूप से तृप्त होगी, इसलिए तुम्हें निर्विषय बना करके, तुम्हें उसके विभिन्न मार्ग हैं, साधन हैं, यम नियम प्राणायाम, जो कुछ भी भजन हो, निष्काम कर्म हो, पंचेंद्रियों के पंच विषयों से उपरति करा करके, और जब मन को शुद्ध कर देता है, मन निर्मल हो जाता है। मुझे 20 वर्ष से ज्यादा लगे होंगे ये समझने में। मेरी यात्रा 40-45 साल पूर्व ही अध्यात्म की और वेदांत की भी शुरू हो गई थी कि शुद्ध मन किसे कहते हैं और अशुद्ध मन किसे कहते हैं। 20-25 साल बाद पता चला। हम समझ नहीं पाते थे ये शुद्ध मन क्या होता है, अशुद्ध मन क्या होता है, मलिन अंतःकरण। शुद्ध मन और अशुद्ध मन कुछ नहीं, कामना युक्त, वासना युक्त, पंचेंद्रियों के पंच विषय की से आसक्त जो मन है वही अशुद्ध मन है। और निर्मल मन क्या है? कामना मुक्त मन है, वही निर्मल मन है, वही निर्मल अंतःकरण है। और जो मन बुद्धि अंतःकरण जब कामना मुक्त हो जाते हैं, वासना मुक्त हो जाते हैं, तो वह दर्पण बन जाता है जो साक्षात नग्न उस परमात्मा का दर्शन करता है। इसलिए तुम और तुम्हारे उस परमात्मा स्वरूप, उस ब्रह्म जिसका दर्शन करना चाहते हो, एक झलक पाना चाहते हो, जिसे एक बार देख लेने, उसको देख लेना है, उसको जान लेना है, उसको जान लेना है, उसको प्राप्त कर लेना है, क्योंकि तो नित्य प्राप्त वस्तु है। उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है, अपने मन को, अपने अंतःकरण को निर्विषय बनाओ। जिस दिन तुम्हारा मन निर्विषय होकर के जो बाह्यमुखी यात्रा कर रहा है, वो बाह्यमुखी यात्रा बंद और उपरत होकर के अपने अंतःपुर में, अपने केंद्र पर, अपने अंतःकरण में जो विद्यमान कुटस्थ चैतन्य है, जो अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, उसमें जाकर के विलीन हो जाता है। आमने सामने, बिल्कुल जैसे ऐसे हथेली दिख रही है, बिल्कुल स्पष्ट कर जैसे दिख रहा है मेरा स्पष्ट, इससे भी ज्यादा स्पष्ट वहां पर वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वह दिखता है। इसीलिए, और वही सद्यो मुक्ति है, वही मुक्ति है। इसलिए अमृत बिंदु उपनिषद के ऋषि ने कहा कि जो तुम्हारा मन कामना मुक्त, वासना मुक्त है, वह तुम्हारे मोक्ष का कारण है, क्योंकि तुम अपने उस विराट देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न चैतन्य सत्ता का, परमात्मा सत्ता का साक्षात दर्शन वह करा देता है,
जिससे पता चलता है कि तुम तो सदा मुक्त थे। और जो विषय युक्त जो मन है वही तुम्हारे बंधन का कारण है। तो जब तक तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, कामना मुक्त, वासना मुक्त नहीं होता, तब तक न आत्म साक्षात्कार होगा, न ब्रह्म का दर्शन होगा। ये सब एक ही शब्द है, तत्व एक ही है। न दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होगी, न परमानंद की प्राप्ति होगी। युग युग तक ये यात्रा चलेगी। इसलिए कठोपनिषद का एक श्लोक लेते हैं, इसी तत्व को बताते हैं कि मुक्ति कैसे होती है, क्यों होती है, इसी तत्व को कहते हैं। और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, यदा सर्वान् प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवत् अत्र ब्रह्म समश्नुते। जिस समय और जिसका मन निर्मल हो गया, निर्विषय हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, यदा सर्वान् प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय श्रिता, मन में मन अर्थात हृदय, हृदय अर्थात मन अर्थात अंतःकरण, जिसका मन, जिसका हृदय कामना मुक्त हो गया, वासना मुक्त हो गया, निर्विषय हो गया, उसको तत्काल यहीं और अभी, यदा सर्वान् प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवत् अत्र ब्रह्म समश्नुते, वह व्यक्ति, वह मनुष्य यही अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, यही अत्र का तात्पर्य इस शरीर के रहते हुए ही वह ब्रह्म प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है, अर्थात ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष दर्शन कर लेता है। कामनाओं से मुक्ति, वासनाओं से मुक्ति ही एकमात्र तुम्हें उस परम प्रियतम, परम प्रेमास्पद उस परमात्मा से मिलवा सकता है, जिसे सद्यो मुक्ति कहते हैं, जहां समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जो ब्रह्म ज्ञाता है वो ब्रह्मविद ब्रह्मभई भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है, जिसने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, वो ब्रह्म ही हो गया, क्योंकि वो सदा ब्रह्म ही था। तो ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार या स्वरूप बोध, ये सब एक तत्व ही, इसे ही मोक्ष कहते हैं, इसे ही मुक्ति कहते हैं। तो हम युग युग से जो अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष खोज रहे हैं, वह तभी संभव है जब हमारा मन निर्विषय हो जाए और पंचेंद्रियों के, पंच विषयों के द्वारा नित्य बाह्यमुखी जो हमारा अंतःकरण है, वह उपरत होकर के अपने केंद्र में आकर के पंचेंद्रियां मन में विलीन हो जाए, मन बुद्धि में विलीन हो जाए। पंचेंद्रियों का स्रोत मन है, पंचेंद्रियों को और पंचेंद्रियों के विषयों को मन में विलीन कर दो, मन को बुद्धि में, बुद्धि उसका स्रोत है, उसमें विलीन कर दो, और बुद्धि को प्रत्यगात्मा में विलीन कर दो, और प्रत्यगात्मा को परमात्मा में विलीन कर दो। ये सब उपरत होकर के, अर्थात पंचेंद्रियों से पंच विषय की जो यात्रा, उसके विपरीत यात्रा ये हुई। अब वहां पर जब विलीन हो गया तो जो बचा वह शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। तो जो शीर्षक मैंने दिया, मन को निर्विषय बनाओ, तत्काल यहीं अभी परमात्मा का, ब्रह्म का साक्षात दर्शन पाओ। परमात्मा वहां नित्य साक्षात बैठा हुआ है, लेकिन तुम्हें देखने की फुर्सत नहीं है। मन तुम्हें नित्य दूसरी दिशा में ले जा रहा है, बाह्य दिशा में ले जा रहा है, काल्पनिक जगत में तुम्हें रख रहा है, झूठ बोल रहा है, तुम्हें फंसा रहा है, और युग युग से फंसे हुए हो। इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागति, शास्त्रों के ज्ञान से पता चला कि हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति संभव ही नहीं है बाह्य भोगों से, और हमारे कामनाओं वासनाओं की तृप्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो भोग की छवि मात्र है, प्रेसी का फोटो मात्र है। असली जो प्रियतमा और प्रियतम है, जो आनंद का महासागर है, वह तो मेरी अंतरात्मा है। और जब निर्विषय होकर के, निर्मल होकर के, जब मन ने अपने स्रोत में जाकर के देखा, तो उसे पता चला मैं तो स्वतः ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मन न रहा, वो शुद्ध चैतन्य होगा। जो बाह्यमुखी चैतन्य है
वो मन कहलाता है, वह बंधन युक्त हो जाता है और अंतर्मुखी मन ही शुद्ध चैतन्य हो जाता है, प्रज्ञान हो जाता है। उसी प्रज्ञान को कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। इसलिए यात्रा बदलनी है। बाह्यमुखी यात्रा जो चल रही है युग से, उसको अंतर्मुखी करो, बाह्यमुखी मन को अंतर्मुखी करो और वहां केंद्र पर जो साक्षात नग्न सच्चिदानंद ब्रह्म, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म, जो समस्त प्रकाशों का प्रकाश है, स्वयंभू अस्तित्व है, स्वयंभू प्रकाश है, वह तो नित्य विद्यमान है। इसलिए आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, मोक्ष अगर वास्तव में सिद्ध करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा लक्ष्य है, इसकी सिद्धि हुए बिना तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं है। तो तुमको अपनी समग्र ऊर्जा, समस्त साधना अपने मन को निर्मल बनाने, कामना युक्त बनाने, वासना मुक्त बनाने और इसे अपने केंद्र में विलीन करने के लिए साधना करनी है। मन को निर्विषय बनाओ और अभी और यहीं तत्काल परमात्मा का, ब्रह्म का साक्षात दर्शन पाओ। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।